तो अगर हमारे पास विकल्प बचता है, वो विकल्प एक ही बचता है कि या तो हम वोट का बहिष्कार करें या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है सुभाष चंद्रा, उनको सपोर्ट करें। आरएलपी चीफ हनुमान बेनीवाल ने ये बयान क्या दिया? कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा तिलमिला उठी। दिव्या मदेरणा ने ट्वीट पर ट्वीट करके बेनीवाल पर हमले तेज कर दिए। दिव्या ने लिखा कि रालोपा भाजपा की बी टीम है, ये किसान विरोधी निर्णय है। कांग्रेस के 3 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार किसान वर्ग से है। किसान हितैषी होते तो उनके पक्ष में मतदान का निर्णय लेते। दिव्या ने लिखा है कि किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा, अब भाजपा के उतारे हुए उम्मीदवार सुभाष चंद्रा जी को वोट देंगे। इनका चैनल आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी कहता था। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल अपना फैसला ले चुके हैं। वो भले ही बीजेपी से मतलब न रखना चाहते हों, लेकिन बीजेपी समर्थित राज्यसभा के उम्मीदवार डॉक्टर सुभाष चंद्रा को ही वोट देंगे। राजस्थान के कद्दावर नेता और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल आज भरतपुर आए हुए हैं। हनुमान जी, राज्यसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 10 तारीख को। कांग्रेस की बाड़ाबंदी है, बीजेपी ने भी आज हमने सुना है वो शुरू कर दी है। दोनों ही पार्टी होटल में कैद हो गई हैं। हमने पहले ही ये स्टैंड ले लिया था कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वोट नहीं डालेगी, क्योंकि हमारा कांग्रेस से संघर्ष चल रहा है इस सरकार के खिलाफ राजस्थान के अंदर, और बीजेपी से किसान आंदोलन में एनडीए छोड़ के हम अलग हुए दिल्ली के अंदर किसानों के लिए। बीजेपी से भी संघर्ष है, चूँकि बीजेपी राजस्थान के अंदर विपक्षी भूमिका नहीं निभा रही है। भारतीय जनता पार्टी जितने भी अभी एपिसोड हुए, चाहे महेश जोशी के बेटे का मामला था, चाहे मलिंगा का मामला हो जिसमें इनके खिलाफ आपके आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, आपका जोरीलाल मीणा का मामला, राजेंद्र विदोड़ी का, नामा में महेंद्र चौधरी का मामला, जिस तरह मामले सामने आए और उस तरह बीजेपी की जो चुप्पी इसके अंदर रही, इसे सीधा सा संदेश गया कि भाजपा और कांग्रेस राजस्थान में मिले हुए। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निर्णय लिया कि हम इनके सिंबल पे वोट नहीं देंगे, और मैं मेरे निर्णय पर अडिग हूँ। कांग्रेस को तो वोट देने का सवाल ही नहीं। और रही बात हमारे समर्थन की, तो इसके अंदर हमारे सामने 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो हम निर्दलीय प्रत्याशी जो अभी लड़ रहे हैं आपके सुभाष चंद्रा, इनकी मदद करें, और या फिर हम वोट का बहिष्कार करें। इसको लेके मोटा मोटी हमारे आपस में बातचीत हो चुकी है। आज हम रात को निर्णय इस मामले का कर लेंगे कि हमें इस मामले में क्या करना चाहिए। कांग्रेस को वोट हम नहीं करेंगे, ये पहले हमारा स्टैंड है, वो तय रहेगा। बीजेपी के सिंबल पर चूँकि कोई प्रत्याशी भी नहीं है, तो अगर हमारे पास विकल्प बचता है, वो विकल्प एक ही बचता है कि या तो हम वोट का बहिष्कार करें या फिर जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उम्मीदवार है सुभाष चंद्रा, उनको सपोर्ट करें। को लेकर हमने बड़ी रैलियां करने के बाद पार्टी का गठन किया। उस समय गठन करने के 20-25 दिन बाद इलेक्शन थे। अक्टूबर में हमारी पार्टी का गठन हुआ। नवंबर से फार्म भरने की जो अंतिम थी वो नवंबर के अंदर ही थी, और दिसंबर में मतदान था। और हमने 57 सीटों में उम्मीदवार लड़ाए और 9 लाख से ज़्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने लिए। 3 विधायक हमारे जीते, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक थे और एक में खुद विधायक जीता। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हमारे सामने ये था कि हम क्या करें। तब राजस्थान की जनता से, राजस्थान के लोगों से, कुछ बुद्धिजीवियों से बात की हमें क्या करना चाहिए। लोगों ने कहा कि हमें भाजपा से गठबंधन करना चाहिए। हम बीजेपी से गठबंधन किया और कांग्रेस को राजस्थान में साफ कर दिया था। तब बाद में बाई इलेक्शन हुआ, उसमें मेरा छोटा भाई मेरी सीट पे चुनाव जीता, राजस्थान की सरकार को हराया। और किसान जब आंदोलित थे, देश का किसान मेरी ओर देख रहा था, वो चाह रहा था कि हनुमान जी आप प्रधानमंत्री, अगर आप एनडीए छोड़ते हो तो प्रधानमंत्री इस मामले के अंदर निश्चित रूप से संवेदनशील होंगे। एनडीए के साथी एक अकाली छोड़ गए, आपको छोड़ना चाहिए। तो किसानों की मांग पे मैंने शाहजहाँपुर बॉर्डर को जाम किया, एनडीए छोड़ी, सत्ता को ठोकर मारी और मैं सत्ता से अलग हुआ। तो मंत्री पद का वहाँ त्याग किया, यहाँ 4 बार त्याग किया। और मेरी पार्टी मजबूती के साथ पंचायत चुनाव भी लड़ी, पालिका चुनाव लड़ी, 5 प्रधान राजस्थान में हमारे बने और 1 नगर पालिका का चेयरमैन भी राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बना। पिछली बार और इस बार ये फर्क होगा कि पिछली बार हम नए थे और इस बार विपक्षी भूमिका में आरएलपी पार्टी है। तो विधानसभा में कांग्रेस बीजेपी जब हाथ मिला लेते, चाहे परिवहन घोटाला हो, चाहे दूसरे मामले हो, तब आरएलपी के तीनों विधायक खड़े रहते हैं। सदन, सड़क से लेकर सदन तक, चाहे विधानसभा और लोकसभा, एक ही व्यक्ति लड़ रहा है। ईआरसीपी ईस्टर्न कैनाल परियोजना की बात हो, दिल्ली में अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो नागौर का सांसद इन 12-13 जिलों में ईआरसीपी से सिंचाई परियोजना और पीने के पानी की परियोजना की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करे दिल्ली की सरकार, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिले। बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, अगर राजस्थान का पक्ष दिल्ली में कोई रख रहा है तो आरएलपी का सांसद
राजस्थान का मजबूती से पक्ष प्रधानमंत्री के सामने रखता और मैं एनडीए के अंदर था तब भी आरोप लगाता था कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होनी चाहिए, रसोई गैस के दाम कम होने चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। मोदी की जब सरकार बनी तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि देश में शहादत कम होगी, हमारे भाई बॉर्डर पे कम शहीद होंगे, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकारों में बहुत शहादत दी, लेकिन शहादत कम नहीं हुई। अभी भी कोई बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है बीजेपी की। बातें करने में जैसा कि सामने मैदान खाली है तो मोदी चाहे जितने गोल कर ले, क्योंकि सामने तो राहुल प्रियंका है, आराम से गोल कर रहे हैं, मोदी जी के सामने मैदान नहीं है। लेकिन आज जो हालात है, चाइना आंख दिखा रहा है, पाकिस्तान आंख दिखा रहा है, और कोरोना के अंदर जितनी फेल इंडिया हुआ, इंडिया की सरकार उतना कोई भी नहीं हुआ। 10 लाख जो आंकड़े सरकार बता रही है और असली मौतें गई होगी 40 लाख से पार कोरोना के। सरकारी तंत्र फेल हो गया देश का और प्रदेश का भी। और प्रदेश में मुख्यमंत्री की हालत ये हो गई कि मुख्यमंत्री को हर कोई आंख दिखा रहा है। अब देखिए 5-7 दिन के अंदर एपिसोड, एक दिन में कोई विधायक बोलता है और शाम को मुख्यमंत्री से मिल लेता है, सुबह बयान देता है, शाम को कैंप में चला जाता है। कहीं न कहीं ये जो हालत है, सीएम सरकार बचाने के चक्कर में इस बार कमज़ोर हो गए, संवेदनशीलता नहीं रही और भारी भ्रष्टाचार राजस्थान के अंदर हो रहा है। ये मैंने इस राजस्थान के अंदर देखा। इसको अगर कोई बचाएगा तो आरएलपी इस चुनाव के अंदर मजबूती के साथ लड़के और राजस्थान में अपना दमखम दिखाएगी। दोनों पार्टियों को बिठाने का हम काम करेंगे राजस्थान का। अब आप इस समय राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग, एलिफेंट ट्रेडिंग के आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप भी लग रहे हैं, एलिफेंट वाली भी बात हो रही है। और ये राज्यसभा का नया ये चुनाव नहीं, उससे पहले चुनाव के अंदर भी आरोप लगे थे। कई लोग ये धंधा करते होंगे जो उन पर आरोप भी लगते हैं, आरोप सही भी लगते हैं, गलत नहीं लगते। मैं कह रहा हूँ पार्टियों का काम ही है, 2 ही पार्टियाँ हैं, ये आरोप भी लगाती है और शाम को साथ में बैठते हैं, ये ब्रेकफास्ट भी करते हैं, डिनर भी करते हैं, लंच साथ में करते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर एक आपने चीज़ देखी होगी कि अशोक जी जब सत्ता में आए, अशोक गहलोत, तो माथुर आयोग बनाया और वसुंधरा को जेल में डालने की बात थी। 90B घोटालों की गूंज रही, सारी रही। वसुंधरा के चपड़ासी तक को जेल में डाला, आज तक डाला क्या किसी ने? और वसुंधरा आई तब गहलोत के भ्रष्टाचार की जांच की बात करी, नहीं हुई जांच कभी भी। पिछले 22 साल से तो मैं देख रहा हूँ गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं। अब भाजपा कांग्रेस मिली हुई है, आरोप लगाएंगे। रोज इन भाजपा के नेताओं के फोटो देखोगे, कांग्रेस नेताओं के फ्रंट पे फोटो छपेंगे, लेकिन टाइम फिस। बीजेपी ने कोई बड़ा आंदोलन 3.5 साल में राजस्थान में नहीं किया। बेरोजगार सड़कों पर है। आप देखिए शहीद स्मारक पर देखिए कितने हजारों की तादाद में संविदा कर्मी, चाहे CHA हो, चाहे दूसरे नर्सिंग कर्मी, दूसरे मामलों में तमाम बच्चे बैठे हैं। हर परीक्षा आउट हो रही है, पेपर आउट हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप बताओ। नया कानून लेकर उसके बाद भी पेपर आउट हो रहे हैं। सरकारें फेल होगी राजस्थान के अंदर। नए नेतृत्व की आवश्यकता है, नए बदलाव की आवश्यकता है। नए बदलाव के लिए हनुमान बेनीवाल मजबूती से राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ेगा। ये थे सांसद हनुमान बेनीवाल, जिन्होंने अपना स्टैंड रखा और केंद्र की बीजेपी सरकार, राजस्थान की कांग्रेस सरकार दोनों को ही आड़े हाथों लेते ये ऐलान किया कि राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय को वो अपना स्टैंड, मतलब अपना मत देने के लिए वो ज़्यादा उचित समझेंगे। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश पौदार, भरतपुर, राजस्थान तक।